guys, welcome back to my another vlog with another day। हम दो हमारे दो लाइफ इन दुबई। तो आज का दिन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मॉर्निंग का टाइम है, यहाँ पे गर्म पानी ले रही हूँ मॉर्निंग में, और बस यहाँ पे फटाफट से पानी ले लिया, गर्म करने रख दिया। 1 गिलास लेंगे बढ़िया से बॉइल्ड वाटर, और फिर करेंगे किड्स के टिफ़िन की तैयारियाँ। वैसे तो मॉर्निंग टाइम में मैं योगा और एक्सरसाइज भी करती हूँ, पर आज मैं लेट उठी। अभी दुबई में सडन वेदर चेंज हो रहा है और अभी अंधेरा थोड़ा लेट तक होने लग गया, 6-6:30 तक, तो मन नहीं करता। इसलिए आज मैं अलार्म बंद करके सोई, तो फिर मुझे फिर से नींद लग गई, तो ऐसे मुझे 5:30 उठना पड़ा फिर आज। तो यहाँ पे मैंने अभी बच्चों के टिफ़िन की तैयारियाँ शुरू कर दी है। तो आज फ्रूट ब्रेक में वाणी कल ही बोल रही थी कि मम्मा आप रोज़ फ्रूट दे रहे हो, कुछ अलग दो। तो मैंने सोचा हेल्दी और बेस्ट ऑप्शन में से मखाना देती हूँ आज। तो फिर आज मैं फटाफट से ओवन में मखाना रख देती हूँ, ये रोस्ट होंगे तब तक मैं फिर पोहे की तैयारी करूँगी। तो यहाँ पे मखाना ट्रे में रख दिया ओवन के, अच्छे से घी लगा दिया है थोड़ा, और नमक स्प्रिंकल कर दूँगी मैं इनके ऊपर, और इन्हें ओवन में फॉर 5 to 10 मिनट्स के लिए रख दूँगी लो टेम्परेचर पे। जब तक ये रोस्ट होते रहेंगे, इधर मेरी अगले स्नैक्स की तैयारी चलेगी। और टिफ़िन में मैं रोटी सब्जी बिल्कुल नहीं देती हूँ, बिकॉज़ रोटी सब्जी खाने के टाइम बच्चे घर ही आ जाते हैं 1 बजे, और 1 बजे बच्चों का लंच का टाइम है। तो मैं टिफ़िन में इस तरीके की चीज़ें देती हूँ, कभी कुछ स्नैक्स काइंड ऑफ थिंग, कभी कुछ बढ़िया न्यूट्रिशियस वैल्यू को और हेल्दी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वैसे देती हूँ। मैं वो पिज़्ज़ा बर्गर और मतलब देती हूँ। आई एम नॉट टेलिंग कि मैं कभी भी नहीं देती हूँ, बट रेगुलर बेसिस नहीं, वंस इन अ वाइल, एक बार हो गया महीने में, 2 महीने में एक बार हो गया, इस तरीके से। बट रेगुलर बेसिस में मैं अपना देसी खाना ही प्रेफर करती हूँ। तो बस अभी यहाँ पे मैंने मखाना रोस्ट करने रख दिया। यहाँ पे मेरा पानी गर्म हो गया अच्छे से। पहले सीप बाय सीप मैं अपना गर्म पानी लेती हूँ 1 गिलास, उसके बाद थायराइड का मेडिसिन, और उसके बाद फिर मैं अपने आगे की दिनचर्या पे लगती हूँ। तो यहाँ पर बैठ के शांति से पहले मैं पानी पी लेती हूँ, उसके बाद अब मैं लग रही हूँ अगले इसकी तैयारी। तो आज मैं बच्चों के लिए बनाऊँगी मीठे पुए। तो आप क्या बोलते हो आपके साइड में, मुझे नहीं पता, तो आप ये रेसिपी देखकर बताना। हम लोग इसे मीठे पुए बोलते हैं। तो यहाँ पे गुड़ ले लिया, यहाँ पे सौंफ थोड़ी सी, और इसमें थोड़ा सा एक इलायची पाउडर मैं ऐड कर दूँगी, और फिर गेहूं का आटा लेकर इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, पूरा एक अच्छे से सिरप टाइप बैटर टाइप बना लूँगी इसका। तो पहले जैगरी पाउडर को इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, इसका एक सिरप तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, आप देख सकते हो। इसमें मैं थोड़ा सा गेहूं का आटा मिक्स कर देती हूँ अभी। बस यहाँ मैंने बन गए थे सारे पुए, जितने बच्चों को मुझे देने थे 5 बनाए थे, 3 रिदम के लिए 2 वाणी के लिए, इतना सफिशिएंट है। और बस ये फिर मखाने भी अच्छे से रोस्ट हो गए थे ओवन से निकाल के। शॉर्ट ब्रेक के लिए मैंने मखाने दे दिए थे, और ये मखाने काफ़ी अच्छे लगते हैं रोस्टेड। और बस ये यहाँ पे टिफ़िन भर दिया था। टिफ़िन में रखे थे मैंने कुछ क्यूकम्बर के स्लाइसेस, और उसके बाद ये पुए रख दिए थे। और इस तरीके से टिफ़िन पैक करके बच्चों को फिर मैं उठाने ले गई थी, और रेडी वगैरह करके दूध वगैरह देकर इस तरीके से यहाँ पे बच्चों के टिफ़िन पैक करके मैंने बच्चों को कर दिया था रेडी।
और फिर हम लोग चले गए थे बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए। मॉर्निंग का टाइम इज़ ऑल लाइक भागम भाग, भाग मिल्खा भाग, लाइक एक के बाद एक टास्क होता है बच्चों को स्कूल से छोड़ के आने तक के लिए। फिर आने के बाद गाड़ी थोड़ी स्लो हो जाती है, मतलब अपने हिसाब से थोड़ा बहुत चल सकते हैं। गाइस यहाँ दोनों बच्चों के टिफ़िन रेडी है, अभी वाटर बॉटल भर देते हैं, फिर अपनी चाय बनाएंगे और बस फिर आगे के रूटीन से लगते हैं। I bought this sweet little potatoes going to school. Take your almonds. Okay. Now mommy will have a relaxed time, right? Yes. Give me the mug. ठीक. Leave it properly, okay? Mama, not the. भाई प्लीज। बस बच्चों को स्कूल से छोड़कर आए और आने के बाद नहा धोकर अपना अच्छे से प्रेयर वगैरह कर करके बाद में अपना हो गया था ब्रेकफास्ट का टाइम। आज ब्रेकफास्ट में बनाने वाली हूँ साबूदाना खिचड़ी, जो कि रात को भिगोया था मैंने बच्चों के टिफ़िन के लिए था, बट बच्चों ने मना कर दिया कि नहीं चाहिए साबूदाना खिचड़ी। तो फिर ऑन टाइम मेरा प्लान चेंज हुआ और बस फिर मैंने अपने लिए बना लिया था, मतलब फैमिली के लिए, मेरे और हस्बैंड के लिए। यहाँ पे जीरा, कड़ी पत्ता और हरी मिर्च डालकर यहाँ पे साबूदाने में मैंने पीनट पाउडर, लाल मिर्च, नींबू स्क्वीज़ कर दिया, नमक डाल के अच्छे से मिक्स करके यहाँ पे गर्मा गर्म खिचड़ी बन के तैयार हो गई थी। एक स्टीम के बाद हम लोग सर्व करेंगे। और साइड में चाय चढ़ा रखी थी। मॉर्निंग में 2 चाय हो ही जाती है, क्योंकि एक सुबह लेते तब और एक अभी ब्रेकफास्ट के साथ में। तो इस तरीके से मेरी साबूदाना खिचड़ी यम्मी यम्मी बनकर थी रेडी। तो ये मैं तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ और उसके बाद मैं लग गई थी अपने किचन के क्लीनिंग में, क्योंकि भाई किचन एक ऐसा पार्ट है एक हाउसवाइफ के लिए जो कि मैक्सिमम टाइम वो वहाँ स्पेंड करती है। तो वो जगह एकदम फ्रेश लगनी चाहिए ताकि अपना मूड पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, ताकि वैसी एनर्जी फिर फूड में जाए और वैसी एनर्जी बनी रहे। तो इस तरीके से मैं लगी हूँ पूरे किचन के क्लीनिंग में। ये एवरीडे मॉर्निंग का टास्क होता है, कभी कभी स्किप हो जाता है, बट यस मोस्टली आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। तो यस गाइस, यहाँ पे मेरी लॉन्ड्री लग चुकी है। यहाँ पे मैंने मशीन लगा दी थी और बस लगाते ही जैसे ये होता है उतने में मैंने शुरू कर दी थी अपनी क्लीनिंग। तो यहाँ पर मैंने अभी सारी ये रैक लगा दी है, अच्छे से क्लीन कर दिया, ये सब कुछ सिंक वगैरह क्लीन करके। और यहाँ पे भी मैं एक अच्छा सा मैसेज लिख दूँगी। अभी यहाँ पे मैं हमेशा एक अच्छा मैसेज लिख के रखती हूँ ताकि जब भी किचन में एंटर हो तो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एंटर हो। और फिर यहाँ पे सब कुछ कर दिया, यहाँ पे ग्राइंडर वगैरह सब कुछ अच्छे से पूछ के रख दिया, ये सब क्लीनिंग करके गैस वगैरह। अब यहाँ पे मेरी जो क्लीनिंग वगैरह थी वो पूरी कम्प्लीटली वाइंड अप हो गई है। अब मैं लगी हूँ अपने किचन के कामों में। तो सबसे पहले मैं जो चीज़ें वो जो धोने की चीज़ें वो धोकर रख देती हूँ और जो साफ़ करके रखने की है वो साफ़ करके रख देती हूँ।
सब मेरे साफ़ हो गए थे और मैं इसे डब्बे में पैक, जब भी कुछ ऑर्डर करते इस तरह के डिब्बे आते हैं मैं क्लीन करके रखती हूँ और उन्हें फिर इस तरीके से रीयूज़ कर लेती हूँ। है गाइस, तो यहाँ पे किचन वगैरह क्लीन हो गया है और अभी मतलब ये एक रेगुलर टास्क है, इट्स नॉट फॉर 1 डे और 2 डे, लाइक हफ्ते में से 1 या 2 बार कभी स्किप होगा, अदरवाइज एवरीडे किचन अच्छे से क्लीन होगा। और उसके बाद मतलब हमें काम, यही काम है कि मुझे तो सबसे अच्छा लगता है कि घर में रहकर घर को एक अच्छे से सेटल करो, घर को अच्छे से मैनेज करो। और मतलब मैं पहले वर्किंग थी, बट तब मुझे, जब मैंने स्टार्टिंग में जॉब छोड़ा ना, तब मुझे ऐसा लगता था फ्रेंड्स कि मतलब एवरीथिंग जस्ट एंड अप। तो बट जब मैं घर संभालने लगी, बच्चों को संभालने लगी हूँ और सब चीज़ें मैं देखने लगी हूँ घर में, तो मुझे पता चला है वैल्यू कि मतलब मैं जितना बाहर नहीं सर्व कर पा रही थी, उतना मैं घर में कितना अच्छे से, मतलब एक घर में रहकर, मतलब जितने हस्बैंड कर रहे हैं, मतलब जितना भी है अच्छा है। और ऐसा लगता है कि नहीं, मतलब मैं घर में रहूं, बच्चों को अच्छा खाना खिलाऊं, एक अच्छा सात्विक भोजन टाइप करवाऊं, घर अच्छे से साफ़ सफाई रखूं और अपनी मेंटल हेल्थ पे, अपनी इन सब चीज़ों पे ध्यान रखूं, फैमिली को एक अच्छा इन्वायरमेंट दूं। और ये सब कुछ चीज़ों में जब मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई ना, मतलब स्टार्टिंग में मैं अपने आप को बिज़ी रखने के लिए सब कुछ करती थी, बट अब ये चीज़ मुझे बहुत खुशी दे रही है। अब मुझे लग रहा है कि वो जो चीज़ मैं कर रही थी, दैट वॉज जस्ट फॉर मी, बट नाउ वॉट एवर आई एम डूइंग इज़ फॉर एवरी वन एंड इवन फॉर मी टू। तो बस ये चीज़ मुझे खुशी देती है, इसलिए मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ कि घर में साफ़ सफाई रहे, घर में एक पॉजिटिव माहौल रहे, हर चीज़ अच्छी रहे, शांति रहे, सबको एक अच्छा, मतलब एक पॉजिटिव माइंडसेट से एक अच्छा एक गृहिणी जो एक हाउसवाइफ होती है ना, वो उसके हाथ में होता है कि बाकी सारे फैमिली मेम्बर्स की मेंटल हेल्थ कैसी है। अगर आप एक पॉजिटिव माइंडसेट से खाना बना रही हो, आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड से खाना बना रही हो, अच्छे से मतलब भगवान का नाम लेकर बना रहे हो, तो खाने में अपने आप टेस्ट आता है, जो खा रहे हो उनको भी वो एनर्जी मिलती है। और ये सब कुछ चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा खुशी देती है मेरे मन को। इसलिए अब मुझे नहीं लगता कि मैं अपना करियर कभी स्टार्ट करूँगी प्रोफेशनली। दिस लाइफ इज़ गिविंग मी लाइक एक बहुत अच्छा सेटिस्फेक्शन एंड एवरीथिंग। तो कभी ज़रूरत पड़ी, बच्चे बड़े हो गए, इंडिपेंडेंट हुए, देन आई विल स्टार्ट अगेन माई करियर, अदरवाइज आई विल नेवर। आई एम हैप्पी विद दिस थिंग्स, आई एम हैप्पी विद दिस रूटीन। तो चलेगा। अब ये सब तो हुआ अपनी एक बात, और अब मैं बना लेती हूँ लंच। तो यहाँ अभी मैं बना रही हूँ पीनट, तिल और जो कोकोनट होता है उसकी चटनी, ड्राई चटनी, जो कि हम पराठा, थेपला और जो वड़ा पाव बनाते हैं वो इन किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, दाल राइस के साथ। तो ऐसी सूखी चटनी ये मैं एज अ बैकअप कभी भी रेडी रखती हूँ, जो कि कभी अगर सब्ज़ी नहीं बनी या फिर कोई चीज़ के साथ वैसे भी अच्छी लगती है तो फिर मैं इसे बना लेती हूँ। तो ये चटनी हमेशा मैं बैकअप में अपने घर में रखती हूँ। तो आप देख सकते हो मैं कैसे बना रही हूँ। इसमें पीनट्स ले रही हूँ, पीनट्स को पहले अच्छे से रोस्ट करेंगे। इसमें हम लोग तिल और कोकोनट अभी ऐड नहीं करेंगे, इसमें अभी ऐड नहीं करेंगे तिल, क्योंकि वो फिर जल जाती है। पहले पीनट्स को अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं, फिर गैस बंद करने के बाद यहाँ पे इसको थोड़ा ठंडा होने दिया था, फिर मैंने तिल और कोकोनट इसमें ऐड कर दिया, ताकि जो कोकोनट की जो हीट है उससे ये तिल और ये थोड़े से क्रिस्पी से हो जाए। तो फिर अब इसे अच्छे से ठंडा होने दिया। ठंडा होने के बाद ग्राइंडर में डालकर थोड़े से गार्लिक के क्लोव्स, 3 से 4 लाल मिर्च, जीरा, नमक मिला के बढ़िया से ग्राइंडर से निकाल के मैंने एक रेड चटनी तैयार कर ली, जो कि आप देखते हो ना बाहर वड़ा पाव वगैरह के साथ मिलती है, उस काइंड की।
आज सब्जी में बनेगा पालक पनीर। तो यहाँ पे मैंने पालक के 2 बंच ले लिए हैं, नीचे से उसका जो रूट है वो कट करके डाल दिया और फिर लीव्स को अच्छी तरह से चेक कर ले एक बार, क्योंकि कभी भी जब भी पालक, मेथी, कोरिएंडर आप यूज़ करते हो प्लीज़ क्लीन करके करें फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है इसमें से कभी कुछ ऐसे, कभी बहुत ख़राब पत्ते होते हैं, कभी घास होती है, कभी कुछ होता है। तो बेटर है कि हम लोग हर चीज़ चेक करके इसको अच्छे से, तो मैंने सॉर्ट आउट कर लिए थे अच्छे लीव्स, और जो कचरा था वो फेंक दिया, ख़राब हुई लीव्स जो थी। फिर इसे अच्छे से पानी से वॉश कर लिया और अब हम इसे एक स्टीम लेंगे। मतलब ये पालक, यहाँ पे कुछ मैंने लहसुन डाल दिया। मैं इस तरीके से पालक पनीर बनाती हूँ। यहाँ पे मैंने फिर पालक स्टीम के लिए रख दिया और थोड़े से यहाँ पे कैश्यू ऐड कर दिए थे और तेज पत्ता, और इसकी एक अच्छी सी हम लोग स्टीम लेंगे। इस तरीके से जब आप पालक पनीर बनाते हो तो बहुत टेस्टी लगता है, बहुत। और सेम मैं आलू पालक का भी बनाती हूँ। अगर विदाउट चॉप बनाती हूँ ऐसे ग्रेवी वाला आलू पालक, तो भी मैं ऐसे ही ग्रेवी तैयार करती हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पे पानी बॉईल हो गया था, इसको अच्छी स्टीम होने देते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे स्टीम आ रही है। तो बस यहाँ पे तब तक ये स्टीम आती है तब तक मैं आटा लगा लेती हूँ। आटा में जो मिक्स आटा होता है वो लगाती हूँ, नॉट मतलब कोरा गेहूं का आटा नहीं, तो थोड़ा ज्वारी का, बाजरे का मिक्स करके रखा है और थोड़ा गेहूं का ऐसे मिला के, क्योंकि मुझे प्रॉपर ज्वार की रोटी नहीं आती। अदरवाइज़ मैं एक टाइम तो कंपलसरी ज्वार की रोटी खाऊँ, बट मुझे नहीं आती है बनाते, ज्वार की मुझसे टूट जाती है। तो मैं थोड़ा सा एक बेस के लिए, सपोर्ट के लिए गेहूं का आटा ऐड कर लेती हूँ, तो जिससे वो बेलने में ईजी हो जाती है। तो यहाँ पे ये मेरी स्टीम हो चुकी है, तब तक ये ठंडा होता है। मैं यहाँ पे कपड़े सुखा देती हूँ फटाफट से। घर का मेरा एक ये अलग है, मतलब जब मैं डस्टिंग, क्लीनिंग और ये सब करती हूँ ना, कपड़े वपड़े धोना, ये वॉशरूम वगैरह का थोड़ा सा कभी कुछ क्लीनिंग, तो मैं इस तरीके से चेंज कर लेती हूँ। और बस फिर यहाँ पे फिर से फ्रेश अप होके मैं आ गई किचन में, और यहाँ पे मैंने बनाया था अपना ये जो है ग्रेवी, ठंडी हो गई थी। गाइस अभी कपड़े वगैरह सुखा दिए हैं और अभी मैं बनाऊंगी पालक पनीर की सब्जी, और आटा वगैरह लगा दिया है, आपको दिखाया है। और बस अब मैं थोड़ा सा ग्रेवी, जो पालक वगैरह वो ठंडा हो जाता है, और फिर उसके बाद उसे ग्राइंडर से निकालेंगे और पनीर डाल के बढ़िया सा पनीर टिक्का बनाएंगे। तो फिर ये मतलब बच्चों को बहुत अच्छा लगता है मेरे रेड पनीर टिक्का और ग्रीन, तो इस तरीके से तो मैं बनाती रहती हूँ ये चीज़। और फिर मैं, जैसे मैंने आपको बताया, मैं वेट लॉस पे हूँ, और मतलब वेट लॉस मीन्स कि अगर हम लोग, मैंने ऐसे 5 से 6 बार मैं फ़ेल हुई हूँ इस चीज़ में। मतलब मैं आपसे कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं कि भाई ये चीज़, अब आप मेरी एक फैमिली हो, यूट्यूब फैमिली, तो मैं हर चीज़ शेयर कर सकती हूँ आप लोगों के साथ। तो पहले मैं जब वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की थी, मतलब मैंने आज से 4 से 5 बार मैंने स्टार्ट किया आफ्टर माई डॉटर सन के बाद। तो मतलब मेरा वेट अपने आप फिट था, क्योंकि एक बच्चा था, ध्यान देती थी अपने तरफ, ये सब कुछ। सेकेंड डॉटर के बाद मेरा वेट बढ़ते चला गया, और थायराइड का भी ज़्यादा इशू, आप देख सकते हो, फेस थोड़ा पफी सा, थोड़ा स्वेलिंग सा। दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ थायराइड, मुझे प्रॉब्लम होती है। और बस फिर उसके बाद जो मैंने 4 से 5 बार ट्राई किया कि मैं वेट लॉस करूँ, एंड इवन आई स्टार्टेड ओके। बट बीच बीच में क्या होता था कि वेट लॉस करने से पहले मैं माइंड में सेट करती थी कि अब ये नहीं खाना, अब वो नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं, ये ऐसा नहीं पीना, ये चीज़ नहीं करनी। तो क्या होता था, मतलब 2-4 दिन ट्रैक पे गाड़ी चलती थी, और फिर बस कभी क्रेविंग्स हुई, और जो चीज़ आप सोचो ना कि अब मैं ये चीज़ नहीं खाऊंगी, उस चीज़ की आपको ज़्यादा क्रेविंग होती है तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब मैं सब कुछ खाकर और सब करके मैं ऐसा माइंड में कुछ भी सेट नहीं करूँगी कि मैं ये नहीं खाऊंगी या वो नहीं। ये शुगर इंटेक थोड़ा कम कर दिया है, थोड़ा मैं बहुत हद तक कम कर दिया है मैंने। ओनली मैं जो चाय पीती हूँ उसमें मुझे शुगर लगती है थोड़ी, क्योंकि मैं एकदम फीकी नहीं पी सकती हूँ। रेस्ट मैंने पूरी तरीके से स्टॉप कर दिया है। और जैगरी भी बहुत कंट्रोल में, लाइक कि बहुत ही हार के, मतलब अब इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तो अदरवाइज़ जैगरी भी मैंने कंट्रोल कर दिया है। और अभी मैं सब खाती हूँ, बट अभी डाइट पोर्शन कंट्रोल किया है। अभी मैंने वो हार्ड एंड कोर वाला माइंड में नहीं लाया, बिकॉज जब भी मैं हार्ड और कोर वाला लेकर आती हूँ तो ऑलवेज़ वो फेल चला जाता है मेरा प्लान, और फिर से मैं अपने उसी रूटीन पे आ जाती हूँ, उसी ट्रैक पे, और इस तरीके से मैं अपनी हेल्थ भी ख़राब कर लेती हूँ और वेट भी बढ़ा लेती हूँ। तो इस बार सोचा है कि जो करती हूँ वैसे ही करूँगी, रूटीन में थोड़ा थोड़ा स्लाइट चेंजेस लेकर आएंगे। इसलिए मैंने इस बार 3 मंथ्स अपने आप को टारगेट दिया है। ऑलवेज मैं सोचती हूँ 1 महीना, 1.5 महीना, इस तरीके से। बट इस बार जो धीरे धीरे, मतलब जो रूटीन है उसी रूटीन को फॉलो करेंगे। जो इनटेक है फूड का वो कम करेंगे, थोड़ा एक्सरसाइज, योगा थोड़ा और हार्ड करेंगे, वॉकिंग जैसे मैं वीक में 2-3 जाती थी, तो वॉकिंग जैसे रेगुलर करेंगे। तो धीरे धीरे मैं एक एक गुड हैबिट इम्प्लीमेंट कर रही हूँ अपने रूटीन में, एंड डेफिनेटली ये चीज़ें होगी और वर्क करेगी।
तो देखते 3 मंथ्स बाद क्या रिज़ल्ट होता है, कैसे होता है। और डेफिनेटली 3 से 4 महीने भी लग सकते हैं, बट मेरा मेन फोकस ये नहीं है कि मैं बहुत क्विकली वेट लॉस कर लूँ या क्विकली एकदम सही हो जाऊँ, बट मेरा टारगेट ये है कि ये रूटीन में मीन्स मैं एक लॉन्ग रन के लिए फॉलो कर सकूँ, यू नो। तो बस ये सब कुछ चीज़ें भी चल रही है। चलिए फटाफट से सब्जी बना लेते हैं, फिर बच्चों को लेकर आएंगे स्कूल से और फिर लगेंगे अपने आगे के कामों में। यस गाइस, इस सब्जी में आपको कहीं भी एक्सेस ऑफ ऑयल, एक्सेस ऑफ मसालाज और कुछ नहीं, एकदम सिंपल सोबर टच में एकदम बढ़िया यम्मी सी सब्जी। आई वॉन्ट प्रेफर दिखाने के चक्कर में खूब सारा बटर डाल दो, खूब सारा तेल डाल दो और वो शाइन हो रही है, ये आई वॉन्ट लाइक I am eating in these way, just that only I am showing कि एकदम simple sober और अच्छा। Let it get steam for 5 more minutes and then we'll switch off the gas। खाने में क्या है मामा? No, no, today is पालक पनीर। Yeah। तो yes guys, अभी इवनिंग के 4:30 हो रहे हैं। तो यस गाइस, अभी इवनिंग के 4:30 हो रहे हैं और अभी मैं अपना लंच समझो आप या डिनर समझो, जो भी वो। मॉर्निंग मैंने ब्रेकफास्ट में साबुदाना खिचड़ी खाई थी और अभी उसके बाद मैंने एकदम अच्छे से पानी पिया, सिर्फ पानी, बीच में कभी नींबू पानी लगे वो। और बस इस तरीके से बार बार अपनी बॉडी को जो डिटॉक्स वाटर है वैसा, उस तरीके से मैंने सिर्फ पानी इंटेक किया। और कभी ऐसे बीच में कभी भूख लगती तो कोई फ्रूट वगैरह भी खा लेती हूँ। और अभी 4:30 आप मेरा लंच समझो या डिनर। तो बस यहाँ पे इस तरीके से एक प्लेट है पालक पनीर लिए, जो चटनी मैंने ड्राई बनाई थी वो, ये काफ़ी अच्छी लगती है मुझे खाने में। तो और यहाँ पे एक पराठा, बस ये पराठा भी वो जो मिक्स आटा लगा था उस चीज़ का है। तो यहाँ पे ये मैं इतना मेरा होगा, मेरा डिनर समझो या लंच समझो। और इसके बाद अब मैं कार्ब्स में कुछ नहीं लूँगी, मतलब इवनिंग के बाद में कार्ब्स पूरा कट ऑफ करके सिर्फ कुछ लेना है तो प्रोटीन रिच ले लेती हूँ। कभी स्प्राउट्स भर के एक बाउल, कभी चना भिगा हुआ, कभी कुछ, या फिर जो मखाना वगैरह होता है वो, और कभी हल्दी का दूध। और इस तरीके से मैं ये सब कुछ कंटिन्यू कर रही हूँ अपना डाइट प्लान। तो यहाँ अब इवनिंग मतलब नाइट ही समझो आप, 7:38 के अराउंड यहाँ पे मुझे मतलब कुछ खाने का मन कर रहा था और भूख लग रही थी। तो व्हाट आई डिड इज़ 3 से 4 क्यूकम्बर ले लिए। और यहाँ पर क्योंकि हैबिट जो है पहले डिनर में 8:39 करती थी, तो उस टाइम पे बराबर मुझे एक स्ट्राइक होता है कि कुछ खाना है, तो मैं बहुत कंट्रोल करती हूँ और इस तरीके के कुछ ऑप्शंस ढूंढ के निकालती हूँ। तो यहाँ पे एक प्लेट मैंने क्यूकम्बर ले लिया पूरा, इस पर नमक और जीरा अच्छे से डालकर एंजॉय किया अपना डिनर। कैसा लगा आपको व्लॉग, प्लीज़ कमेंट करके बताएं मुझे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय व्लॉग गाइस।